स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। उड़े देश का आम नागरिक, उड़ान नाम सुना है कभी? एक स्कीम है भारत सरकार की जिसके अभी तक कई सारे वर्जन आ गए और हाल ही में इसी महीने दिसंबर के महीने में इसका वर्जन 4.2 आ गया है। तो मतलब ये स्कीम कितनी पुरानी है और इसमें क्या क्या अचीवमेंट्स हुई होंगी आज तक, शायद हम लोगों ने आज तक सुना नहीं है। तो इसी चीज को आज चर्चा में लेंगे और इस पूरी स्कीम का एनालिसिस करेंगे, इसके फीचर्स जानेंगे, इसके पॉजिटिव्स, नेगेटिव्स और एक एंड में बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल का जवाब जो मैं आपको कन्वे करूंगा उड़ान स्कीम को लेकर। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, मैं हूं आपका दोस्त, होस्ट, एजुकेटर, मेंटर सांघी सर और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी IQ IAS पर। स्टडी IQ IAS भारत का सर्वश्रेष्ठ यूट्यूब चैनल और प्लेटफॉर्म है जो IAS एस्पिरेंट्स की तैयारी करवाता है। तो इस प्लेटफॉर्म पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, हमारे कोर्सेज को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, टॉपिक क्या स्टेट करता है, द ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ उड़ान स्कीम, जो कि कैबिनेट मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा बताया गया और इसका एक नया वर्जन लॉन्च करा गया। लेकिन उससे पहले हम हिस्टोरिकल एस्पेक्ट जानेंगे। पहले मैं आपको यह बता दूं कि आप जरूर हमारे साथ जुड़े। हमारे अलग अलग सोशल मीडिया हैंडल्स पे, हम हर हैंडल पे, हर चीज पे, हर प्लेटफॉर्म पे प्रेजेंट है। तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, बहुत इंसाइटफुल कंटेंट मिलेगा, बड़ा मजा आएगा। आप मेरे साथ ट्विटर पे जुड़िए और ये जितने PDFs हैं इसके लिए आप मेरे साथ टेलीग्राम पे जुड़िए। और इसी के साथ साथ अगर आप इंफॉर्मेटिव रील्स देखना चाहते हैं तो मेरे साथ इंस्टाग्राम पे जरूर जुड़िए। So you will find it very very interesting if you get associated with me on all three platforms. जरूर हमें फॉलो करें और देखें कि क्या होता है, what happens. All right. So it's raining discounts on Study IQ. Merry Christmas and a very happy New Year everyone. आप लोगों के लिए सरप्राइज, और वो सरप्राइज ये है कि डिस्काउंट्स आर एक्सट्रीमली हैवी ऑन द ऐप एंड प्लेटफॉर्म ऑफ Study IQ IAS. तो स्टडी IQ IAS ने 31 दिसंबर यानी न्यू ईयर एंड सेल जो है आप लोगों के लिए लगाई है। जितने हमारे प्राइसेस थे उन प्राइसेस को और ज्यादा स्लैश किया गया है ताकि स्टूडेंट्स कोर्सेज को इजीली सब्सक्राइब कर सके। तो इसमें हमारे GS फाउंडेशन बैचेस, फाउंडेशन यानी फुल लेंथ बैचेस जिसमें 900 प्लस आवर्स ऑफ टीचिंग है, उसके सिवा क्रैश कोर्स जिसे हम सक्सेस इन प्रीलिम्स बैच बोलते हैं, SIP प्लस बैच होता है 2023 के एस्पिरेंट्स के लिए, NCERT बैचेस और उसी के साथ साथ ऑप्शनल बैचेस, ये सारे के सारे बैचेस इस वक्त हेवी डिस्काउंट्स पे अवेलेबल हैं। तो यहां पर ये डिस्काउंट आपको तब मिलेगा अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे। माय कोड इज सांघी लाइव। सो डू गेट अटैच टू मी, डू गेट एसोसिएटेड विद मी ऑन दिस कोड सांघी लाइव। यू विल गेट एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स ऑन एवरी कोर्स। यहां पर जो कोर्स है वो है फाउंडेशन का कोर्स जो कि शुरू हो रहा है 2 जनवरी 2023 से। 2 जनवरी से वी आर स्टार्टिंग विद द न्यू कोर्स। ये कोर्स जो है ये 19,000 रुपीज का था और अभी इस वक्त ये कोर्स एक्स्ट्रा 1500 डिस्काउंट पे अवेलेबल है। अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे सांघी लाइव, इट विल बी अवेलेबल टू यू ओनली फॉर 17,500। और इसके सिवा SIP बैच सिर्फ और सिर्फ 5,500 में है। ऑप्शनल बैचेस, सोशियोलॉजी, PSIR, ये हिस्ट्री, ये सारे के सारे बैचेस आपको सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपए में अवेलेबल मिलेंगे। सारे बैचेस पे डिस्काउंट है, जरूर जुड़े, इन बैचेस पे हमारे साथ एसोसिएट हो। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कि सिविल एविएशन मंत्री है, इन्होंने जो है ये स्कीम लॉन्च करी उड़ान का 4.2 वर्जन। 4.2 वर्जन ऑफ उड़ान। इसमें कई सारी चीजें बोली गई। क्या क्या बोली गई ये मैं आपको तब बताऊंगा जब हम समझेंगे कि उड़ान का 1.0 वर्जन क्या था, 2 क्या था, 3 क्या था, पूरी हिस्ट्री बताऊंगा ताकि आपके सामने एक डेडिकेटेड वो हो कि आप समझ सको कि कहां से हम कहां तक आए हैं। वी शुड बी अप्रिशिएटिंग वेयर हैव वी कम फ्रॉम एंड वेयर आर वी गोइंग। तो इस स्कीम के तहत इन्होंने टारगेट करा 11 मिलियन पैसेंजर्स यानी 1.1 करोड़ पैसेंजर्स। इससे फायदा इनको होगा, मतलब ये ऑब्वियसली ट्रैवल कर पाएंगे और ये वहां तक ट्रैवल कर पाएंगे। ये कौन से पैसेंजर्स हैं? ये वो पैसेंजर्स हैं जो उन एरिया से ट्रैवल कर पाएंगे जहां पर कनेक्टिविटी इश्यूज हुआ करते थे, वेयर देयर यूज्ड टू बी कनेक्टिविटी इश्यूज।
तो ये जो स्कीम है जिसका नाम है उड़े देश का आम नागरिक, ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा लॉन्च करी गई थी। सो व्हाट इज उड़े देश का आम नागरिक स्कीम व्हिच वाज लॉन्च्ड बाय आवर बिलवड प्राइम मिनिस्टर? दिस स्कीम इज टू मेक एयर ट्रैवल एक्सेसिबल। तो एयर ट्रैवल को क्या किया जा रहा है? एयर ट्रैवल को एक्सेसिबल किया जा रहा है और उसके साथ साथ एयर ट्रैवल को अफोर्डेबल किया जा रहा है। एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल। तो ये जो स्कीम है उड़ान स्कीम, ये लाई गई थी सन 2016 में। तो ये जो उड़ान स्कीम है ये सन 2016 में लाई गई थी, तब के सिविल एविएशन मंत्री द्वारा। सिविल एविएशन मिनिस्टर ने तब लॉन्च करा। तो ऑब्जेक्टिव ये था कि हम फोकस करें रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम की तरफ। वी हैव टू फोकस ऑन आरसीएस और रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम। रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम का मतलब यह है कि हम उन एरियाज में जाएं या उन एरियाज में एयरपोर्ट्स बनाए जाएं जो कि अंडर सर्व्ड है, विच आर अंडर सर्व्ड और विच आर अनसर्व्ड। तो इस चीज, दोनों वर्ड्स को ध्यान रखिएगा। जो एरियाज, जितनी भी सिटीज, टाउन्स, विलेजेस जहां पर भी बना रहे हैं, जो अंडर सर्व्ड हो या अनसर्व्ड हो, इन एरियाज को कनेक्ट किया जा रहा है, इन रीजन्स को कनेक्ट किया जा रहा है इस स्कीम द्वारा, जो कि उड़ान स्कीम है। इससे ये टारगेट पूरा होता है एक्सेसिबिलिटी का। वी कंप्लीट दिस टारगेट ऑफ एक्सेसिबिलिटी। अब आप पूछोगे अंडर सर्व्ड का क्या मतलब होता है? सो अंडर सर्व्ड बेसिकली मीन्स दैट the areas, the regions which have low connectivity of flights. Underserved का मतलब है जिन एरिया से शायद हफ्ते में सिर्फ कुछ ही दिन फ्लाइट उड़ती है या पूरे दिन में एक ही फ्लाइट उड़ती है, there is just one flight. Those regions are called as underserved regions. मतलब ज्यादा सर्व नहीं है। और जो अनसर्व्ड है वहां से एक भी फ्लाइट नहीं उड़ती है। तो इन दोनों रीजन्स को कनेक्ट करो। तो उड़ान स्कीम दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर, चेन्नई, हैदराबाद, कलकत्ता, इन एरियाज के लिए नहीं है। इट इज फॉर टीयर 2, टीयर 3 सिटीज जहां पे कनेक्टिविटी है ही नहीं, जो अंडर सर्व्ड या अनसर्व्ड रीजन्स के लिए है। यू गेटिंग द पॉइंट? सो दिस इज द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, एक्सेसिबिलिटी। द सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज अफोर्डेबिलिटी, हाईली इंपॉर्टेंट। कैसे आप 11 मिलियन पैसेंजर्स को आप लेकर आओगे यहां पे? तो जब तक वो फ्लाइट टिकट्स अफोर्डेबल नहीं होंगी, तब तक इसका कोई सेंस नहीं बनता है कि आप एनकरेज करो लोगों को फ्लाइट से ट्रैवल करने के लिए। और उसके लिए सरकार को पूरी बैक एंड वर्किंग, यहां तक कि एविएशन टर्बाइन फ्यूल के ऊपर जो टैक्सेस गवर्नमेंट चार्ज करती है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो चार्जेस, जो फीस लेती है, एयरलाइन कंपनीज के ऊपर जितने भी चार्जेस लगते हैं, हैंगरिंग और पार्किंग चार्जेस जो लगते हैं, ये सारे के सारे चार्जेस देखने पड़ेंगे, क्योंकि एयरलाइन कंपनीज ये सारे चार्जेस पास ऑन करती है कंज्यूमर्स को। तो आइए देखें ये क्या है। एक आरसीएस रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है जिसको 2016 में लॉन्च करा गया। ऑब्जेक्टिव इज टू एनहांस कनेक्टिविटी टू रिमोट एंड रीजनल एरियाज ऑफ द कंट्री एंड मेकिंग एयर ट्रैवल अफोर्डेबल। इसको अफोर्डेबल किया गया। द स्कीम एनविसाजेस प्रोवाइडिंग कनेक्टिविटी टू अनसर्व्ड एंड अंडरसर्व्ड एयरपोर्ट्स। यानी अनसर्व्ड, अंडरसर्व्ड आर दोज व्हिच डू नॉट हैव मोर देन वन फ्लाइट अ डे और व्हिच डू नॉट हैव एयरपोर्ट्स एट ऑल, जो ऑपरेट कर ही नहीं रहे हैं। तो स्कीम जो है वो 10 साल के लिए बनाई गई थी और ये भारत सरकार यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में, प्लस कुछ प्राइवेट प्लेयर्स को भी इन्वॉल्व किया गया है, उसके बीच की फंडेड स्कीम होगी। इट वुड बी फंडेड थ्रू अ मैकेनिज्म बाय द नेम ऑफ वायबिलिटी गैप फंडिंग, VGF। अभी बताएंगे क्या होता है। इन अप्रैल 2017 स्कीम लॉन्च होने के बाद द फर्स्ट फ्लाइट फ्रॉम शिमला टू दिल्ली वाज फ्लैग्ड ऑफ बाय आवर प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ। प्रधानमंत्री द्वारा जो है ये फ्लैग ऑफ करी गई थी। तो जैसा हमने आपको यहां बताया कि 2 ऑब्जेक्टिव्स के साथ स्कीम लॉन्च करी गई थी। पहला ऑब्जेक्टिव है एक्सेसिबिलिटी और दूसरा ऑब्जेक्टिव है अफोर्डेबिलिटी। सो एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट्स को एंड डेवलप न्यू वंस फॉर फास्टर रीजनल कनेक्टिविटी। ये है एक्सेसिबिलिटी, ये एक्सेसिबल है। नया एयरपोर्ट बनाओ या पुराने एयरपोर्ट्स की कैपेसिटी को बढ़ाओ। और दूसरा है द सेकंड वन इज अफोर्डेबिलिटी, कैप्ड एयरफेयर। कैप्ड एयरफेयर का मतलब एयरफेयर को आप कैप कर दें। तो इसमें जो एयरफेयर है स्टेट करा जाता है कि 1 घंटे की ड्यूरेशन फ्लाइट जो होगी उसका टैरिफ 2500 रुपए से ज्यादा का नहीं होगा।
इट शुड नॉट क्रॉस 2,500 रुपीज। इसको बोलते हैं कैपिंग, सीलिंग। सीलिंग है ना, ये सील कर दिया आपने। कैप्ड एयरफेयर एंड फाइनेंशियली वायबल रीजनल रियल रूट्स। तो ये सारी चीजें तभी ऑपरेट हो पाएंगी जब आप इसको एक्सेसिबल और अफोर्डेबल बनाओगे। दिस वाज द ओरिजिनल टारगेट। तो इस स्कीम की फंडिंग कैसे होगी? जैसा मैंने आपको बताया, केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो है वो तो सरकारी पार्टिसिपेशन है। उसके सिवा जो मॉडल अडॉप्ट किया गया है वो है वायबिलिटी गैप फंडिंग मॉडल, VGF, जिसमें सरकार और प्राइवेट प्लेयर्स दोनों पार्टिसिपेट करते हैं कुछ कुछ मात्रा में इन अ सर्टेन परसेंटेज। तो VGF मींस अ कैपिटल ग्रांट और सब्सिडी और इक्विटी जो कि which is offered by governments to render a PPP project financially viable and bankable। तो ये वायबल होना, भाई प्राइवेट सेक्टर भी कैसे इन्वेस्ट करेगा, उसके लिए भी बैंकेबल होना चाहिए ना, मतलब उसके लिए भी वायबल होना चाहिए ना, प्रॉफिटेबल होना चाहिए। तो इस तरीके से ये करा जाएगा। इट इज एन अमाउंट शेयर्ड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स प्लस प्राइवेट पार्टिसिपेशन जो है इसमें देखा जाता है। तो VGF जो है वो RCS रूट को सपोर्ट करेगा 3 साल के लिए, और वो 3 साल खत्म हो चुके हैं, और इसको एक्सटेंड करेगा बेनिफिट्स लाइक लोअर एक्साइज ऑन फ्यूल। जो मैंने आपको बताया था, सरकार जो है अगर टैक्सेस छोड़ रही है तो वो भी सरकार की कैपिटल कॉस्ट का पार्ट है, वो भी कॉस्ट का पार्ट हुआ ना, कि कॉस्ट आपकी कम हो रही है, मतलब उतना पैसा आपको नहीं देना पड़ रहा है। तो जैसे कि टैक्सेस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल पे टैक्स लगता है 40% का, 35 to 40%, मतलब अगर 1000 रुपए लीटर तेल है तो उस पर 400 रुपए का तो टैक्स लगेगा। तो उस टैक्स को कम किया जाए, इसमें सरकारों को एक्शन लेना पड़ेगा। गवर्नमेंट्स हैव टू टेक एन एक्शन एंड दे हैव टू मेक श्योर दैट दे डू इट इन अ फैशन वेयर दैट बर्डन इज इवेंचुअली नॉट पास्ड ऑन टू द कंज्यूमर, वो कंज्यूमर तक पास ऑन ना हो। तो इस तरीके से उड़ान स्कीम को जो है मर्ज किया गया और एसोसिएट किया गया। सो फेयर्स जो है, जैसा मैंने आपको बताया, 1 घंटे की जर्नी का जो फेयर है वो 2500 रुपए एक्सीड नहीं होना चाहिए। इट शुड नॉट एक्सीड 2500 रुपीज। इसको फिक्स किया गया, इसी की वजह से अफोर्डेबिलिटी वाला फैक्टर जो है हम अचीव करने की बात कर रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू अचीव द अफोर्डेबिलिटी फैक्टर। तो ये चीजें थी जो प्राइमरी फीचर्स थे उड़ान स्कीम के, जो आप सभी के लिए एग्जाम और एग्जाम्स के लिए जानना जरूरी है। यू शुड बी नोइंग ऑल दीज फीचर्स फॉर द एग्जामिनेशन, क्योंकि आपको जो जो चीजें उड़ान के बारे में पता होनी चाहिए। ये इंफ्रास्ट्रक्चर चैप्टर है इकोनॉमी में, प्रीलिम्स में भी, मेंस के लिए भी, दोनों के लिए ये चीजें जरूरी है। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर बोथ। तो उड़ान को जब इंप्लीमेंट किया गया, वो किन किन फेजेस में किया? देखिए, जब शुरू में स्कीम आई थी तो जाहिर सी बात है फर्स्ट फेज ही होगा। उसके बाद आज तक अब 4.2 है, फेज 4.2। ऐसा क्या डेवलपमेंट हुआ जो इतनी आगे हम पहुंच गए? हर फेज में क्या चीज डिसाइड हुई? बड़ा इंटरेस्टिंग है ये कि किस तरीके से उड़ान स्कीम के फेजेस जो है डाइसेक्ट होते गए। पहले फेज में हमने क्या करा? भाई, हम 2 ऑब्जेक्टिव तो हमें पता है, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी। उन चीजों को लेकर हम आगे कैसे बढ़े, हाउ टू मूव फॉरवर्ड, हाउ टू प्रोसीड। आइए देखते हैं उड़ान 1.0। उड़ान 1.0 में 36 न्यू एयरपोर्ट्स कमीशन्ड, 128 फ्लाइट रूट्स फॉर 70 एयरपोर्ट्स वर अवॉर्डेड टू 5 एयरलाइन कंपनीज। 5 एयरलाइन कंपनीज को 128 फ्लाइट्स, 128 रूट्स पे ऑपरेट करने की अनुमति दी गई। दिस वाज उड़ान 1.0। देन केम अबाउट 2.0। इसमें हेलीपैड ऐड हुए। देखिए कैसे स्कीम ग्रो करी। पहली स्कीम में कुछ कामयाबी देखी होगी तभी ना 2.0 आया। हेलीपैड, जहां पे हेलीकॉप्टर उतरता है, बड़ा सा आपने एच देखा होगा और वो सर्कल देखा होगा, वहीं पे आके हेलीकॉप्टर उतरेगा। इन 2018 73 अनसर्व्ड एयरपोर्ट्स वर अनाउंस्ड। ये चीज अनाउंस करी गई। अनसर्व्ड आर मोर इंपॉर्टेंट देन अंडरसर्व्ड। अनसर्व्ड मतलब एयरपोर्ट ही नहीं है, वहां पे ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनेगा। 3.0 में आपने नॉर्थ ईस्ट रीजन, जो सबसे नेग्लेक्टेड रीजन हुआ करता था भारत का, इस चीज की तरफ फोकस करा गया। फोकस्ड ऑन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, हाईली इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो उसको भी आपने कनेक्ट करा ताकि उस रीजन को हम अपना बना सके, लोगों को अपनापन लगे, प्लस वहां पे टूरिज्म बढ़े। टूरिज्म शुड इंक्रीज। तो उड़ान इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स, तो टूरिस्ट रूट्स पे नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स इंक्लूड करे गए। सी प्लेन्स, उस जगह जहां पे सी प्लेन्स लैंड हो सके उनको इंक्लूड करा गया। उड़ान 4.0 जो कि अभी हाल ही में हुआ था, 78 न्यू रूट्स अप्रूव्ड इन 2020। देखिए, पैंडेमिक में भी स्कीम जो है वो स्लो नहीं हुई। पैंडेमिक के बाद भी स्कीम बहुत स्ट्रांग जा रही है। इसका मतलब ट्रैवल जो है वो वापस उसी पे रिज्यूम कर गया, जितना ट्रैवल रुका था उससे ज्यादा ट्रैवल रिज्यूम कर गया है।
फेस कावरत्ती, लक्षद्वीप, अगाती, मिनिकॉय आइलैंड्स विल आल्सो बी कनेक्टेड बाय न्यू रूट्स। यहां तक भी तो टूरिज्म बढ़ेगा। 4.1 focuses on connecting small airports, special helicopters and seaplane। ये चीज आप कर रहे हो। New routes have also been proposed under सागरमाला seaplane services। तो 4.1 तक ये चीजें थी। अभी हाल ही में 4.2 जो किया गया है उसका फायदा जो है 11 मिलियन पैसेंजर्स तक पहुंचाने की बात करी है। कैसे करी है? देखिए, at improving last mile connectivity by bringing a smaller aircraft which includes up to 19-20 seaters। ये कई सारे एयरक्राफ्ट होते हैं, जैसे बॉम्बार्डियर होता है, एटीआर होता है, आपने देखा होगा छोटे प्लेन जिसमें साइड में पंखे लगे होते हैं, वो ऐसे ही होता है, 20-30 सीटर प्लेन होता है। और छोटे प्लेन्स भी होते हैं, प्राइवेट जेट्स होते हैं वैसे वो, विच इंक्लूड अप टू दीज सीट्स, फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट, सी प्लेन्स एंड हेलीकॉप्टर्स। 4.2 में इन चीजों पे फोकस है। 132 बिड्स जो है वो रिसीव हुई और अवार्ड हुई, और लार्जर प्रोपोर्शन जो है वो हेलीकॉप्टर्स को और सी प्लेन्स को दिया जा रहा है। यानी कि आप इनके थ्रू ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे अपने आप को, और इन्हीं के थ्रू आप कनेक्टिविटी और ज्यादा बढ़ाओगे। तो लास्ट माइल का मतलब ये है, लास्ट माइल कनेक्टिविटी, कि आखिरी माइल तक हम कनेक्ट कर रहे हैं आपको, जो कि बहुत जरूरी है, विच इज हाईली इंपॉर्टेंट। उड़ान 5.0 का भी प्लान हमारे सामने है। तो 5.0 में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, टूरिस्ट डेस्टिनेशंस, वाइल्ड लाइफ डेस्टिनेशंस आर बीइंग प्रमोटेड हेविली। So we have wildlife and tourist destinations under the next round of regional connectivity scheme. So far, the government has identified 54 non-operational airstrips, which are in close proximity to tourist, wildlife और religious destinations. जो tourism, wildlife और religious destinations के पास हैं, इनको identify करी गई हैं sites को, और यहाँ पर जो है 5.0 scheme जिसके बारे में सोचा जाना शुरू हो चुका है, वहां पर भी कनेक्ट किया जा रहा है। 50 things are being made। तो अब जो है, अब आते हैं, समझते हैं कि भाई ऑन पेपर तो आपने ये सब क्लेम किया, इस पे क्या प्रोग्रेस है, कितने पैसेंजर्स को बेनिफिट हुआ, कितने एयरपोर्ट्स आपने एक्चुअली बनाए। दिस इज समथिंग दैट हैज टू बी सीन। भाई क्या ग्राउंड पे क्या सिचुएशन है? 2016 की स्कीम है, 2022 चल रहा है, 6 साल हो गए, तो क्या क्या डेवलपमेंट है, क्या प्रोग्रेस है? सो प्रोग्रेस आप देख सकते हैं, इसको अगर देखा जाए, हैव अ लुक एट दीस फिगर्स। More than 2.15 lakh Udan flights have operated and over 1.1 crore passengers have availed the benefits in Udan scheme। 11 मिलियन पैसेंजर्स को फायदा हो चुका है। Government has set a target to operationalize 1000 Udan routes, 1000 Udan routes during the currency of the scheme, and to revive or develop 100 unserved and underserved airports by 2024। 453 routes शुरू हो चुके हैं, operationalizing 70 airports including 2 water aerodrome and 9 heliports। ये चीजें ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी हैं। इतनी फ्लाइट्स, इतने प्लेन्स, इतने लोग ऑलरेडी उड़ान भर चुके हैं, इतने फ्लाइट्स जो है उड़ चुके हैं। 2.15 लाख फ्लाइट्स, एक फ्लाइट में मान लीजिए 250 लोग बैठे हैं, तो इंटू 250 कर लो, कितने लोगों ने ऑलरेडी ट्रैवल कर लिया है। सो दिस इज समथिंग दैट वी आर कैलकुलेटिंग एंड दिस इज समथिंग दैट वी आर कमिंग एट। तो प्रोग्रेस जो है वो काफी अच्छी रही है। तो अब देखना यह है कि किस तरीके से उड़ान स्कीम का फायदा हुआ। तो उड़ान स्कीम की 5 इयर्स जो है देखे जाए, 74 ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स इन 2014, और ये जो है बढ़ के डबल, ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं, 141 पे पहुंच गए हैं। दे हैव रीच्ड 141। तो अब आते हैं और समझते हैं। तो लेट्स टेक अ लुक एट द क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ उड़ान स्कीम। डेफिनेटली एक बहुत इंप्रेसिव फिगर है। यदि आप 74 एयरपोर्ट से 141 एयरपोर्ट्स पे पहुंच जाओ तो एक इंप्रेसिव फिगर तो है। इसका क्रिटिकल एनालिसिस क्या है? जो आपने चीजें टारगेट करी वो किस तरफ जो है बढ़ रही है? व्हाट आर द पॉजिटिव्स एंड द नेगेटिव्स ऑफ द स्कीम? वी विल बी क्रिटिकली एनालाइजिंग द स्कीम। लेट्स हैव अ लुक। आइए देखें। Other than the pandemic-induced drop in 2021, उड़ान numbers have been increasing progressively। और आंकड़े जो हैं वो क्या हैं? 3.3 million passengers, which is 2% of the total domestic passenger for the financial year। तो ये जो है ये देखा गया 33 लाख, 3.3 million का मतलब है 33 lakhs have already traveled। So the importance of that small share lies in the network effects it can enable। कि जितना बड़ा आपने नेटवर्क फैलाया है, जितने सारे आपने एयरपोर्ट्स बनाए हैं, उस चीज पे जो है इंक्रीज देखा गया है। तो ये ग्राफ देखें, ग्राफ के थ्रू आप थोड़ा समझ पाएंगे, कोरिलेट कर पाएंगे कि कैसे ये स्कीम बढ़ी, पैसेंजर ट्रैफिक कैसे इंक्रीज हुआ है कंटिन्यूअसली।
तो ये मिलियन में पैसेंजर्स है, तो कितने कम पैसेंजर्स थे 2017-18 में? मतलब रफली आप ये सोच के चले 2-2.5 लाख पैसेंजर्स थे। 2018-19 में ये 1 मिलियन से ऊपर हो गए, 1.2 मिलियन। फिर बढ़ के जो है ये 3 मिलियन के आसपास पहुंच गए 2019-20। 20-21 में ये कम होके यहां आ गए 1.5 मिलियन। 2020-21 लॉकडाउन वाला ईयर था। फिर जब रिज्यूम हुई चीजें तो ये 3 मिलियन से ऊपर पहुंच गए, 3.3 मिलियन, जो फिगर हमने अभी देखी है 2021-22 में। तो पैसेंजर का राइज जो है वो बड़ा मैसिव रहा है। जाहिर सी बात है, अगर आप इसको इस फॉर्म में देखेंगे कि भाई भारत की जनसंख्या इतनी ज्यादा है तो आपको कम लगेगा ये आंकड़ा, लेकिन उसको कंपेयर करके देखेंगे तो ऑलरेडी हम काफी आगे आ चुके हैं। तो स्कीम के कुछ फायदे होंगे तभी आ चुके हैं। जिन ऑब्जेक्टिव्स के साथ साथ स्कीम लॉन्च करी गई थी उसमें एक फायदा था कि ये बहुत हेविली अफोर्डेबल है। तो अफोर्डेबल एयर ट्रैवल 2500 रुपीज, बुकिंग आसान है, कनेक्टिंग स्मॉल टाउन्स टू मेट्रो सिटीज, कनेक्टिविटी बेटर हुई है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बड़ी शहरों में, तब तो लोग गांव से यहाँ पे आते हैं, छोटे शहरों से बड़े शहरों में आते हैं, या बड़े शहरों से छोटे शहरों में काम करने जाते हैं और फिर कनेक्टिविटी या बिजनेस करने जाते हैं, फिर वापस आते हैं। ईज ऑफ सब चीजें हैं। अगर मान लीजिए गोरखपुर जाना मेरा वायबल नहीं है या वहां पे बिजनेस नहीं है तो मैं क्यों जाऊंगा वहां पे? कोई टूरिस्ट साइट थोड़ी है गोरखपुर। फिर भी लोग जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि वहां पे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है पूर्वांचल में। बूस्ट इन इकोनॉमी, इन सारी चीजों का इकोनॉमिक बूस्ट है, तभी लोग एयर ट्रैवल प्रेफर करने लगे हैं। एंड राइज इन डोमेस्टिक टूरिज्म, डोमेस्टिक टूरिज्म, लोगों को टूरिज्म की अकल आ गई है। सो ट्रैवल इंडिया, ठीक है, इनक्रेडिबल इंडिया के थ्रू लोगों को जाने का मन करता है कि चलो भाई हम भी देख कर आए नॉर्थ ईस्ट क्या है, हम भी देख कर आए कि कलकत्ता के पास कालिम्पोंग कैसी जगह है, दार्जिलिंग कैसी जगह है, गैंगटॉक कैसी जगह है। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं स्कीम के, जिसकी वजह से ट्रैवल जो है उसकी सेंस आई है, परचेजिंग पावर बढ़ी है और लोगों को इस चीज की नॉलेज है कि हमें भी ट्रैवल करना है। सब की सब उड़ान स्कीम की वजह से। मैसेजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको यह चीज इसलिए दी जा रही है ताकि आपको उस चीज का फायदा मिल सके या हमें उस चीज का फायदा मिल सके। तो इट क्रिएटेड अ फ्रेमवर्क बेस्ड ऑन द नीड एंड लेड टू फॉर्मुलेशन ऑफ, ये देखिए अब इसको उड़ान को और कैसे यूज करा गया। ये भी एक स्कीम थी बजट में, कृषि उड़ान, कि आप एग्रो प्रोडक्ट्स को बाय एयर ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, एग्री प्रोड्यूस्ड एज पर द नीड, लॉजिस्टिक सपोर्ट जो है पेरिशेबल कमोडिटीज का होगा। लाइफलाइन उड़ान फॉर हेल्थ सर्विसेज, ये जो है एसेंशियल मेडिकल सप्लाईज जो है ये जाएंगे, कोविड-19 में ऐसा हुआ। इंटरनेशनल उड़ान में क्या हुआ, एनहांस एयर कनेक्टिविटी फ्रॉम सर्टेन स्टेट्स ऑफ द कंट्री विद सिलेक्टेड इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस। इसका मैंने पर्सनल एग्जांपल नोटिस करा है बनारस से फ्लाइट्स काफी सारी इंटरनेशनल रूट्स पे ऑपरेट करने लगी हैं। मल्टीपल फ्लाइट्स हैव स्टार्टेड टू ऑपरेट ऑन द इंटरनेशनल रूट, हेवीली स्टार्टेड टू ऑपरेट ऑन द इंटरनेशनल रूट, जो पहले नहीं थी। मतलब ऐसा नहीं है कि पहले भी थी, पहले नहीं थी लेकिन अब और ज्यादा हो गई है, विच इज वाई इंटरनेशनल रूट्स पे अब आप छोटे शहरों से भी जा सकते हो। पहले ऐसा होता था छोटे से बड़े शहर आओ, बड़े शहर से आप अमेरिका, लंदन, जर्मनी, थाईलैंड, वियतनाम, सिंगापुर, मलेशिया जाएं, लेकिन अब जो है आप यहीं से थाईलैंड, सिंगापुर, वियतनाम, दुबई, इन जगह जा सकते हैं। कब तकरीबन 4-5 घंटे तक की फ्लाइट तक की जगह कवर कर सकते हैं। तो लीडिंग एयरपोर्ट्स अंडर उड़ान हैव सीन अ बिग राइज इन ट्रैफिक, ठीक है। 24 टू 50, पहले 24 लोगों की बुकिंग होती थी, अब 53 हो गई। तो यहाँ 13 गुना इंक्रीज है प्रयागराज से। ये कुंभ मेले से हुआ है जब से यहाँ पे फ्लाइट शुरू हुई। एंड बट देयर हैज आल्सो बीन दैट सब हैव नॉट ग्रोन, ये सारे एयरपोर्ट्स ग्रो नहीं करे। यहाँ पे मैसिव लॉसेस है। दे आर सीइंग, सम आर सीइंग ग्रेटर फुटफॉल्स, जैसे प्रयागराज हो गया, बट तेजपुर, नांदेड़, भटिंडा, इन एयरपोर्ट्स में फुटफॉल नहीं है, दे डोंट हैव अ फुटफॉल। अब आती है बात नेगेटिव्स की, यानी कि क्रिटिसिज्म की, कि कौन से एयरपोर्ट्स नहीं चले। तो कुछ एयरपोर्ट्स में आप देख सकते हैं अप्रैल टू जुलाई 2022 कितनी टिकट्स बुक हुई, नंबर ऑफ पैसेंजर्स कितने थे, 2 लाख के आसपास थे। प्रयागराज में, दुर्गापुर में कितने थे, बेलगांव में कितने थे और कोल्हापुर जैसे में कितने थे। 3-4 महीने में, एक क्वार्टर का रिजल्ट है, 39,000 टिकट्स बुक हुई। अब 39,000 टिकट्स में ये चीज एयरलाइंस के लिए फीजिबल नहीं होगी कि हम एक स्पेसिफिक रूट पे रोज के हिसाब से एक फ्लाइट उड़ाएं। तो यहां पे हम आते हैं चैलेंजेस पे। What are the challenges that the aviation sector has to face? A very important segment. एविएशन सेक्टर को या उड़ान स्कीम को क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, क्यों ये स्कीम, किस बेसिस पे ये स्कीम कामयाबी से रुकेगी, या कामयाब होने से क्या क्या ऑब्स्टिकल्स या हर्डल्स या स्पीड ब्रेकर्स यहां पे आएंगे।
ये समझते हैं। सबसे पहला चैलेंज जो है वो ये है कि बहुत सारे रूट्स पे ऐसा हुआ कि पूरे पूरे महीने पैसेंजर्स का ट्रैवल हुआ ही नहीं, एयर ट्रैवल हुआ ही नहीं। ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है कि एयरपोर्ट है, फ्लाइट्स वहां पे उतरती हैं, सब कुछ है, लेकिन पैसेंजर्स ने उन रूट्स पे ट्रैवल ही नहीं करा। और ऐसे इक्के दुक्के रूट्स नहीं हैं, तकरीबन 40% टोटल रूट्स में से 40% रूट्स ऐसे हैं जिसपे ऑपरेशंस नहीं हुई। तो यहां पे कंटिन्यूटी का चैलेंज हुआ कि 423 रूट्स अप्रूव हुए, उसमें से 40% रूट्स यानी 164 रूट्स पे जीरो ट्रैफिक था जून के महीने में, इन जून 2022। ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है, मतलब आपके ये रूट्स नहीं चले। तो डेजिग्नेटेड एयरलाइन हैड स्टॉप फ्लाइंग द रूट ईदर टेम्पोरेरली और परमानेंटली। क्यों एयरलाइन फ्लाई करेगी, क्यों अपना एक एयरक्राफ्ट डेडिकेट करके रखेगी? अगर एक बुकिंग या दो बुकिंग या तीन बुकिंग आएगी, वो क्यों चलाएगी? क्यों चलाएगी? कम से कम 50% ऑक्यूपेंसी होगी तब तो चलाएगी। एक पैसेंजर के लिए प्लेन थोड़ी उड़ेगा। So many of which have crossed the 3-year benefit period show an operation rate of just above 50%. मतलब आप सिर्फ और सिर्फ आधी कैपेसिटी पे ऑपरेट कर रहे हो जितनी ऑपरेट कर भी रही है। इनमें तो जीरो है, उनको छोड़ दो, बाकी भी जितनी ऑपरेट कर रही हैं उनको सिर्फ और सिर्फ 50% कैपेसिटी पे ऑपरेट करता देखा गया। ये आंकड़े जो है चल रहे हैं, इसको हम कंपेयर करें। सो लेट्स कंपेयर इट ओवर सिटीज थ्रू सर्टेन फैक्ट्स। स्टैटिस्टिक्स देखिए, रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान 1.0 ऑपरेशनल कितने थे? तो 27 एंड 29। तो उड़ान रूट्स 27 थे, नॉन ऑपरेशनल 29 थे। उड़ान 2.0 पे 65 ऑपरेशनल थे, 77 ऑपरेशनल थे ही नहीं। तो ये उड़ान रूट से बाय पैसेंजर मूवमेंट जून 2022 में उड़ान 2.0 में जितने एयरपोर्ट्स आए थे उसमें 77 रूट्स ऑपरेशन ही नहीं थे, मतलब पैसेंजर्स नहीं थे। उड़ान 3.0 में 121 रूट्स थे और 37 रूट्स ऑपरेशन नहीं थे। 4.0 में 38 रूट्स थे, 7 ऑपरेशन नहीं थे। 4.1 में 14 रूट्स ऑपरेशन नहीं थे। इन सब का टोटल कर लिया जाए तो तकरीबन टोटल अप्रूव्ड रूट्स का 40% आता है जो कि ऑपरेशनल नहीं था। दिस वॉज अ ह्यूज कॉज ऑफ कंसर्न, क्योंकि इसी की वजह से, इस मेजर चैलेंज की वजह से, एक तो ऑपरेशनल कैपेसिटी कम रहना या ऑपरेशनल कैपेसिटी ना रहना, उसकी वजह से दूसरी प्रॉब्लम जो आती है वो है प्रॉब्लम ऑफ कंटिन्यूटी के बाद प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंशियल वायबिलिटी, फाइनेंशियल हेल्थ। इट कैन लीड टू बैंक्रप्सी ऑफ एन एयरलाइन, जो हम पास्ट में देख चुके हैं, नाम बताने की मुझे जरूरत नहीं है। और जो जेन्युइन एयरलाइंस भी हैं वो भी लॉसेस में ऑपरेट करते 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 अपने ऑपरेशंस बंद कर देंगी। ऐसा हमने एग्जांपल देखा ट्रू जेट के साथ। तो पुअर फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ स्मॉलर रीजनल कैरियर्स हैव बीन अ बेन फॉर द स्कीम। बेन मतलब नेगेटिव। सो ट्रू जेट, अ हैदराबाद बेस्ड एयरलाइन जो कि एक कामयाब प्लेयर थी, 3 साल का एक्सक्लूसिव पीरियड था कि आप ऑपरेट करो, सरकार सपोर्ट करेगी। ये 3 साल खत्म हुआ तो सब्सिडी खत्म हो गई, मेकिंग रूट्स वर्क ऑन अ कमर्शियल बेसिस। फिर कमर्शियल बेसिस था कि जो पैसा लेते हो उससे चलो, अब आपको सब्सिडी नहीं देगी सरकार। स्पेशली ड्यूरिंग द पैंडेमिक बिकेम अ लार्ज चैलेंज। सो तब से जब चेंज हुई ओनरशिप इसमें, बट अवेट्स इन्फ्यूजन ऑफ फंड्स टू बी एबल टू अंडरटेक मेंटेनेंस ऑफ एयरक्राफ्ट, क्योंकि एयरक्राफ्ट मेंटेन करने के पैसे नहीं है, पे रेंटल्स और लेसर्स, गिव सैलरीज टू इट्स स्टाफ, इट सीज्ड इट्स ऑपरेशंस इन फरवरी 2022। अपने ऑपरेशंस बंद कर दी, चली चलाई एयरलाइन बंद हो गई। ये कर्नाटका बेस्ड एयरलाइन है और ऐसी एक एयरलाइन नहीं है, एक और रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम की एयरलाइन का आपको एग्जांपल देते हैं, एयर ओडिशा का। तो इट हैड ओनली 2 planes एंड इफ 1 plane इज ग्राउंडेड ड्यू टू ग्लिच इट इंपैक्ट्स देयर फ्लाइट्स। तो ये चीज है कि मेंटेनेंस इशू है। तो न्यू प्लेन्स आर टू एक्सपेंसिव फॉर दी स्मॉलर प्लेयर्स, क्योंकि आपने कैपिंग तो लगा दी कि 1 घंटे की फ्लाइट में आप 2500 रुपए लोगे, तो 2500 रुपए में अगर उसके लिए ऑपरेशन नहीं है या वो नहीं है तो वो 2 प्लेन क्यों उड़ाएगा जब उसके पास 50 यहां 50 यहां है? तो वो दोनों को मर्ज कर देगा कि एक ही प्लेन में उड़ो। तो इस वजह से जो फ्लाइट का स्टेटस इशू है, मेंटेनेंस है, वो नहीं दे पाएंगे। प्लस फ्लाइट को मेंटेन करना इज वेरी कॉस्टली, उसके रेंटल्स देना, उसको पार्क करना, उसमें फ्यूल भरवाना, ये बहुत कॉस्टली जो है वो अफेयर है। सो दिस इज ड्यू टू द लैक ऑफ प्रॉपर फाइनेंसेस ऑफ अ पर्टिकुलर फ्लाइट। ये भी एयरलाइन बंद होने की वर्ज पर है। उसके बाद है अवेलेबिलिटी ऑफ पायलट्स, ट्रेन पायलट्स इन इंडिया, जो कि अच्छे पायलट्स हैं वो ऐसी एयरलाइंस ज्वाइन नहीं करना चाहते। So often they also have problems with the availability of pilots and are forced to hire foreign pilots, जिसके लिए बहुत पैसा देना पड़ता है, which costs them a lot of money and makes the business unviable. ये चीज पॉसिबल नहीं है। एंड ऑब्वियसली क्योंकि ये सारी चीजें हैं और क्योंकि ये एक प्राइवेट सेक्टर ऑपरेशन है, तो कंपेटिटिव स्पिरिट तो है ही, कंपटीशन तो है ही।
इट हैज बीन बैक्ड बाय बिगर डोमेस्टिक प्लेयर्स सच एज इंडिगो एंड स्पाइसजेट, जहां पे कामयाबी का रेट ज्यादा है क्योंकि उनके पास नंबर ऑफ एयरलाइन ज्यादा है, टाइम पे उड़ती है फ्लाइट, टाइम पे कम होती है, अगर आधी से कम कैपेसिटी पे फ्लाइट उड़ रही है तो भी उड़ा रहे हैं, तो सब कुछ उनके फेवर में है, विच इज वाई दे डोंट फेस एज मेनी प्रॉब्लम्स। तो ये जो है ये चैलेंजेस हैं उड़ान स्कीम के जो हमने यहां पे देखे, और इस बेसिस पे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, these subsidized seats need to be sold first before seats can be offered on much higher market rates. With low demand on many routes, how will airline fill the remaining half? तो सब्सिडाइज सीट्स बेचती, बाकी सीटें अगर नहीं बिकी तो एयरलाइन ने तो कुछ कमाया ही नहीं, लोगों का फायदा हो गया, एयरलाइन ने क्या कमाया? तो एयरलाइन वाला क्यों ऑपरेट करे? गवर्नमेंट ऑफर सब्सिडीज फॉर अ रूट फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years। जब तक गवर्नमेंट ने सब्सिडी ऑफर करी तब तक एयरलाइन ने कमाया, सब्सिडी खींची तो अब उसको प्राइस बढ़ाने दो ना, अगर वो प्राइस नहीं बढ़ाएगा तो कैसे कमाएगा? So, and expects the airline to develop the route during this time so that it becomes self-sufficient। वो नहीं हो पाया, TrueJet का एग्जाम्पल। Airline needs an extension of the subsidy period for their operational continuity। अब देखिए, अगर मुझे फायदा मिल रहा है एज अ पैसेंजर तो उसकी कॉस्ट या तो सरकार उठा रही है या एयरलाइन कंपनी लॉसेस उठा रही है, कोई ना कोई तो लॉसेस उठा रहा है। अगर मुझे आप एक चीज बहुत सस्ती प्रोवाइड कर रहे हो तो उसकी कॉस्ट कोई तो बेयर कर रहा है, क्योंकि कॉस्ट तो लगी रही है। So small players need extra support from government in order to continue running the airlines। तो इस वजह से सरकार को थोड़ा और थॉटफुल होना पड़ेगा इस चीज को लेकर, और इसके लिए चीजों को ढंग से ऑपरेट करना पड़ेगा। तो ये था कंप्लीट एनालिसिस ऑफ उड़ान स्कीम। आई होप यू लाइक दिस एनालिसिस। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर गवर्नेंस GS2, इंपॉर्टेंट फॉर इकोनॉमी GS3, इंफ्रास्ट्रक्चर चैप्टर इंडस्ट्री, उसमें पूरा एनालिसिस हमने इन डिटेल में किया है। तो इसी के साथ साथ ये पूरा टॉपिक हमने एनालाइज करा, आपका एक रेडीमेड आंसर GS2, GS3, SA, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए तैयार हो चुका है। तो मैं आपको अनाउंसमेंट करना चाहता हूं कि वी हैव कम अप विद द क्रैश कोर्स फॉर प्रीलिम्स 2023 के एस्पिरेंट्स, आप लोगों के लिए क्रैश कोर्स लाइव है। 5 जनवरी से जो है वो क्रैश कोर्स शुरू हो रहा है, उसको जरूर सब्सक्राइब करें, और वो इस वक्त एक एक्स्ट्रा डिस्काउंट पे है अगर आप मेरा कोड यूज करेंगे सांघी लाइव कोड के बेसिस पे अभी जो बैच 6,000 रुपए का है, इस बैच को आपको प्रोवाइड करा जाएगा ओनली इन 5,500 रुपीज। ये जो बैच है ये सिर्फ और सिर्फ 5,500 रुपीज पे अवेलेबल है यदि आप मेरा कोड यूज करें सांघी लाइव। और सांघी लाइव कोड के थ्रू आप किसी भी बैच पे सब्सक्राइब कर सकते हो, चाहे वो ऑप्शनल का बैच हो, चाहे वो जनरल स्टडीज का बैच हो, चाहे वो फाउंडेशन बैच हो, चाहे वो NCERT बैच हो, किसी भी बैच के लिए सब्सक्राइब करें। कोड एक ही है और कोड है सांघी लाइव। बाकी आपको सोशल मीडिया हैंडल्स की इंफॉर्मेशन जरूर है, इस पर जरूर जुड़िएगा, आप बहुत मजा आएगा आपको एसोसिएट होके। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच। अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। कीप वर्किंग हार्ड। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।